नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत हम पुनर्वलन शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल, संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम, जो नाम आपका होगा यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद दिनांक जिस दिन यह पाठ्य योजना हमें शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय गणित, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है वृत्त। फिर 3 कॉलम बनाते हैं। एक में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में हमारा वृत्त। पहला प्रश्न, वृत्त के बीच में उपस्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं कि केंद्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताओ। छात्र बताते हैं हाँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास है। तब छात्राध्यापक कहते हैं ठीक है। पुनर्वलन के शब्दों का प्रयोग यहाँ किया गया, ठीक है। तीसरा प्रश्न, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो छात्र बताते हैं कि अनंत त्रिज्याएं होती हैं। यहाँ छात्राध्यापिका कहते हैं वेरी गुड। चौथा प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो छात्र बताते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पुनर्वलन के स्वरूप में छात्राध्यापक कहते हैं शाबाश। पांचवा प्रश्न, छात्राध्यापक द्वारा पाई का मान कितना होता है? तो छात्र बताते हैं 22/7। छात्राध्यापक फिर कहते हैं अच्छा। ये पुनर्वलन का शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त कहलाता है। वृत्त के बीच में स्थित बिंदु को वृत्त कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है तथा वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है तथा वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त पर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14159 होता है। उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ 3 कॉलम, क्रम संख्या, पुनर्वलन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पुनर्वलन शिक्षण कौशल का पहला घटक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा घटक पुनर्वलन के शब्दों का उचित मात्रा में प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक छात्रों को पाठ्यवस्तु के प्रति अप्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 1, 2, 3, 4, 5 है। अगला घटक धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। छठवां घटक ऋणात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। सातवां घटक छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। आठवां घटक प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब छात्राध्यापक जब शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो होते हैं इस पूरे घटक को देखते हुए इसमें गोला करते हैं। जैसे धनात्मक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया, कितना किया गया, तो यहाँ गोला करें 5, 6, 3, मतलब न्यूनतम अधिकतम 1 पे, मतलब कुछ नहीं किया गया। ठीक इसी प्रकार से एक घटक के अनुसार छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करते हैं।
उसके बाद आलोचना या कोई सुझाव। जब छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो है उसकी आलोचना करते हैं। ये आलोचनाएं जो होती हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, यहाँ उसको लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका भविष्य में इस आलोचना को या सुझाव को देख करके अपने शिक्षण कार्य में पुनः सुधार कर सकें। उसके बाद पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।